तो बाइनरी मैक्सिमम पाथ सम, तो पाथ क्या होता है, पाथ जो होता है अगर दो नोड है उसके बीच का अगर एज है तो हम इसे पाथ बोल सकते हैं। और पाथ सम क्या है, जो भी हमारे पाथ है उसकी जो भी नोड वैल्यूज को ऐड करेंगे तो पाथ सम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 + 1 करें तो 3, तो 3 हमारा पाथ सम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम ये लेते हैं कि हमारा एक तो ट्री हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम पाथ सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ क्या हो सकता है, 6 से 10 पाथ हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 50 आंसर आ जाएगा, राइट। 6, 10 और क्या, ये तीनों भी पाथ हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 50 - 3 क्या होगा 12 आ जाएगा। हमें मैक्सिमम को स्कोर करना है जो भी पाथ सम होंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर हमारे ट्री में या तो हमारा खाली लेफ्ट साइड हो सकता है, जैसे खाली लेफ्ट साइड या राइट साइड या तीनों साइड हो सकता है, या जो भी हमारा जैसे कि ये है, ये तो नहीं, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो या तो हमने ये एक साइड लेफ्ट लिया या राइट लिया, या पूरा तीनों को हमने पार्ट सम ले लिया, या तो ये ऊपर वाले का पार्ट सम, राइट, ऊपर से भी पार्ट बन सकता है। तो यहाँ हमारा जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसका जो भी हमारा चिल्ड्रन होगा, हम उसका मैक्सिमम लेंगे। जैसे कि इस साइड से हमें मान लो ये नहीं है, नीचे नहीं है, तो ये क्या आ रहा है, हमें क्या आ रहा है, इसका वैल्यू क्या है 2 है, इसका वैल्यू -6 है, तो हम किसको लेंगे, हम लोग चूज करेंगे जिसका मैक्सिमम होगा पार्ट सम। जैसे कि यहाँ पे मतलब पार्ट सम क्या है 2 है, तो ये अगर इससे हम जोड़ रहे रहेंगे तो ऑब्वियसली ये पाँच सम ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगा, तो हम लोग इसको चूज करेंगे। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और 9 ये टोटल इतना, ये भी एक तो पाँच सम हो सकता है। खाली ये साइड तो हमने चेक किया, या तो ये पूरा एक तो टोटल पाँच सम हो सकता है। तो हमें ये सारे सिनेरियो चेक करते हैं, या तो लेफ्ट साइड हो सकता है, या राइट साइड हो सकता है, या पूरा लेफ्ट साइड हो सकता है, या तो हमारा जो भी पाँच सम है उसका हम लोग मैक्सिमम चूज करेंगे यहाँ पे, और वो हमारे ऊपर वाले जो भी ट्री होगा उसके लिए हम लोग चेक करेंगे, उसका भी हम लोग ऐसे करके। जैसे कि हमारा ऊपर ट्री का ये है, तो ये हमारा ऊपर ट्री है। अब इसका जो यहाँ पे हमारे ऑडिट ट्री थी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे ऑडिट ट्री थी, तो इसका जो भी मैक्सिमम होगा, ये पाथ मैक्सिमम, ये पाथ मैक्सिमम ने उसको चूज किया, तो ये ऐसे करके पाथ बन सकता है, या ये ऐसे करके पाथ बन सकता है, जो भी मैक्सिमम होगा इस ट्री के नीचे का हम उसको चूज करेंगे, और वो ऊपर वाले ट्री से पूरा लेफ्ट साइड भी बन सकता है ऐसे, या पूरा का पूरा पूरा ऐसे भी बन सकता है, लाइक दैट। तो ये सारे सिनारियो में कोड करना है, तो क्या है, एक तो लेफ्ट है, राइट है, एक तो पूरा है, एक तो क्या है, लेफ्ट लेके ऐसे करके ऐसे हो सकता है, ठीक है, और एक राइट जाके ऐसे हो सकता है, या खाली राइट सम ही हुआ ऐसे करके, या बहुत सारे ट्रीज है, तो बहुत सारा बच्चा, तो ये सारी चीज को हमें कोड करना है, उसको हम कोड करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग आंसर बना रहे हैं जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे इन मिनिमम, एंड हमारी तो सब फंक्शन बनाएंगे, लेट्स से पाथ, ठीक है, जो हमारा रूट लेगा और आंसर लेगा, एंड हमारा आंसर में हम आंसर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें तो आंसर रिटर्न करना है। और ये जो हमारा आंसर वेरिएबल है इसमें हम लोग स्टोर कर रहेंगे जो भी मैक्सिमम पार्ट सब है, तो हम एक एक करके ऑब्वियसली पूरा ट्रांसफर करेंगे ट्री में, और जो भी हमारे मैक्सिमम मिलेगा पार्ट सब उसको हम लोग आंसर में स्टोर करेंगे। एंड आंसर, और हमें इसका एड्रेस भी चाहिए क्योंकि हमें इसको अपडेट कर रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन कि इफ अगर हमारे पास रूट ही नहीं है तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, रूट का रिटर्न करेंगे, जीरो रिटर्न करेंगे, ये बेस कंडीशन है हमारा, कि अगर कोई रूट नहीं है तो, क्योंकि हम रिकर्शन कर रहे हैं तो बेस कंडीशन होना चाहिए, तो अगर कुछ नहीं होगा, तो ये 9 का कोई रूट नहीं है, तो मतलब उसकी चिल्ड्रंस के लिए हम कॉल करें, कुछ नहीं होगा तो रिटर्न हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हम कोई भी नोट पे जैसे हमने किया था, या तो हम पूरा लेफ्ट के लिए हो सकता है, राइट के लिए हो सकता है, या पूरा के लिए हो सकता है, राइट, या तो जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करना है। तो पहले तो हम लेफ्ट साइड लेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, रूट का हम लेफ्ट में जाएंगे अगर लेफ्ट है तो, और आंसर, और क्या हम राइट जा सकते हैं जो भी एक पर्टिकुलर रूट से, तो पाथ ऑफ हम रूट ऑफ राइट, हमारा आंसर। अब यहाँ पे क्या है कि ओके, अब यहाँ पे है कि इफ, अब हमारे पास कितने सम थे, या तो लेफ्ट साइड था, तो पहले लेफ्ट साइड करते हैं, तो पहले हम आंसर में अपडेट करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर, आंसर की अभी वैल्यू क्या इंट में है, ओके, तो मतलब डिफॉल्ट में, तो आंसर इज इक्वल टू, अब क्या हमें पर्टिकुलर रूट से राइट चलना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो नो पर्टिकुलर नोड है उसका वैल्यू प्लस हम लेफ्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें पूरा लेफ्ट साइड का सम मिल जाएगा, राइट, लेफ्ट साइड पाथ मिल जाएगा ये, जैसे राइट, तो हम उसको अपडेट करेंगे। और क्या हो सकता है, हमारे एक तो राइट साइड का पार्ट भी हो सकता है, तो हम उसको भी अपडेट करते हैं,
आंसर करो मैक्स ऑफ क्या है, आंसर कॉमा जो करेंट रूट है वैल्यू प्लस हम राइट कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें राइट साइड में मिल जाएगा, राइट। और हमारा क्या केसेस हो सकते हैं कि मैक्स करेंगे आंसर, और क्या हो जाता है, हम तीनों को सम करना, राइट, तीनों को लेफ्ट प्लस राइट और जो मेन नोड है वो भी। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि लेफ्ट जो भी आएगा हमारे पास प्लस जो भी हमारा वैल्यू है करंट नोड का प्लस राइट कर देंगे, तो अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी आंसर हम अपडेट कर देंगे। और फिर हम क्या रिटर्न करें दोस्तों, हम अब जो पर्टिकुलर नोड पे जैसे 20 पे है, अब मान लो तो हमने ये तो कर लिया कि हमने 15 प्लस 10 इसको आंसर में अपडेट कर दिया, 27 को आंसर में अपडेट कर दिया, हमने तीनों प्लस करके 42 इसको भी आंसर में अपडेट कर दिया, लेकिन हम ऊपर भी चेक करेंगे, राइट। तो ऊपर में हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे 20, जो नोट में आएगा ही तो हम 20 रिटर्न करेंगे, और जो भी मैक्सिमम होगा हमें लीव का हम उसको रिटर्न करेंगे, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रूट ऑफ जो भी वैल्यू है प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट करेंगे, तो जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करेंगे, जैसे कि 15 है तो हम लोग 30, 15 मैक्सिमम सेवन तो हम लोग 15 को चूज करेंगे, तो क्या रिटर्न जाएगा 35 रिटर्न हो जाएगा। ये लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि हमारा अगर क्या होता है कि यहाँ पे ये वाले कंडीशन का एक केस में देखेंगे, इस केस में क्या है कि दोनों नेगेटिव है, तो अब दोनों नेगेटिव का भी तो जो भी मैक्सिमम लेंगे वो भी तो नेगेटिव ही हो रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम लोग दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करेंगे, हमें तो मैक्सिमम चाहिए ना, तो कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू ऐड करने से तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव लेस होगा ना। तो जब हम रिटर्न कर देंगे हम लोग ये करेंगे मैक्सिमम लेफ्ट को हम राइट करेंगे, अगर जो भी अगर लेस देन जीरो, अगर दोनों का जो भी मैक्स, अगर दोनों का मैक्सिमम, अगर एक तो नेगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों का नेगेटिव है मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे, हम खाली रिटर्न कर देंगे रूट और वैल्यू रिटर्न कर देंगे, तो खाली वैल्यू बस उसी को रिटर्न करेंगे, तो दैट्स ऑल। लेफ्ट प्लस रूट ऑफ वैल्यू मैक्सिमम, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जितने नोड है उनको सारे नोड को विजिट कर रहे हैं, और तो बस तो हमारे पास ये है फंक्शन है, मतलब आंसर वेरिएबल जिसको हम बार बार अपडेट कर रहे हैं, तो दैट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन नोड्स होगी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास 2 है, -1 -1 है, राइट, तो हमने लेफ्ट पाथ भी दे दिया तो हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। ओके, एक्सपेक्टेड 2 आउटपुट है। ओके, तो हमारे क्या होता है कि हमें और एक चीज़ हमें भूल गए कि आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा रूट ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई देखो जैसे इस कंडीशन में क्या है कि सारे वैल्यूज नेगेटिव में है, आंसर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि वो अलोन ही एक पाथ, अलोन भी एक पाथ ही है, राइट, तो 2 ही आंसर होगा हमारा, हम वो अपडेट नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या होगा, हम ये भी अपडेट कर देंगे, जो भी हमारा एक वैल्यू है तो उसको भी अपडेट कर देंगे, अगर वो मैक्सिमम है तो वो भी अपडेट हो जाएगा हमारे आंसर, दैट्स ऑल।